हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानस पांडे क्लास 7th मैथमेटिक्स इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7th का चैप्टर 5 जिसका नाम है क्या लाइंस एंड एंगल। यानी आज हम लोग लाइंस और एंगल के बारे में स्टार्टिंग से लेकर के इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आज यह वीडियो है एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जिसमें हम लोग लाइंस एंड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जिसका नाम है लाइन सेगमेंट। जिसका नाम है पहला हमको पढ़ना है लाइन सेगमेंट। ध्यान से एक एक चीज़ पढ़ते रहिएगा आप लोग, जिससे आप लोग को एक एक चीज़ समझ में आता रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा आपका लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक ना। लाइन सेगमेंट एक लाइन होती है जिसका 2 एंड पॉइंट होता है। मतलब कि मैंने एक लाइन ऐसे ड्रा किया और इसका 2 एंड पॉइंट कौन सा है, ए एंड बी। एक ऐसा लाइन जिसका 2 एंड पॉइंट हो उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लिखेंगे लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट। ठीक है, 2 एंड पॉइंट। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए बी ऐसे। समझ में आ गई चीज़ें। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ए बी के ऊपर एक लाइन सेगमेंट बना देंगे। क्लियर। तो लाइन सेगमेंट समझ में आया। उसके बाद आता है आपका एक लाइन। क्या आता है, लाइन। दूसरी चीज है लाइन। तो लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। क्या लिखेंगे, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। जिसको हम लोग बनाएंगे कैसे, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर दोनों साइड में एरो दिखा देंगे, यहाँ पे ए यहाँ पे बी। क्या करेंगे, हम दोनों साइड में एरो दिखा देंगे। ये लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक था। ए बी को हमने क्या ऊपर दिखाया था, लाइन सेगमेंट, जो कि एंड पॉइंट था। उसी एंड पॉइंट को हम आगे बढ़ा करके एरो लगा देंगे दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा आपका एक लाइन हो जाएगा। तो मे भी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि लाइन क्या होता है। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। क्लियर। लाइन के पास एंड पॉइंट नहीं होता, उसको हम लोग कुछ ऐसे शो करते हैं। और डिनोट कैसे करेंगे, इसको ए बी दोनों साइड में एरो लगा देंगे। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो लाइन सेगमेंट ये हो गया, लाइन ये हो गया। और लास्ट में आता है रे। तीसरा पॉइंट क्या होता है, रे। रे क्या है, तो रे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट। तो लिखेंगे रे हैज़ 1 एंड पॉइंट, 1 एंड पॉइंट। रे के पास एक एंड पॉइंट होता है। कैसे, जैसे देखिए ये चीज़ है, ये एंड पॉइंट है ए, यहाँ पर बी करते हैं और उसी बी को हमने आगे बढ़ा दिया एरो बढ़ा करके। जैसे हम कोई टार्च जलाते हैं तो टार्च का एक जो हैंडल होता है हमारे हाथ में होता है, और जो लाइट जलाते हैं तो लाइट यहाँ से आगे निकलता है। तो ये वाला पार्ट उसका क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। तो ये वाला पार्ट आपका एंड पार्ट होगा, बाकी रेज आगे की तरफ चलती चली जाएगी। तो ठीक है, ये चीज़ रे हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया। ये 3 चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे। ठीक हो गई चीज़ें। कोई आपको ऐसे बना करके पूछ दे ये क्या है, तो कहेंगे ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसका 2 एंड पॉइंट है। ठीक है चीज़ें, ये 2 चीज़ें आप 3 चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आइए इससे आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें जानते हैं। चलिए अब हम एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं कि एंगल क्या होता है। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे के बारे में।
अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। बहुत सा नाम सुने होंगे आप लोग, एंगल। तो आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं एंगल के बारे में, ठीक है। तो देखिए हमने एंगल का डेफिनेशंस क्या लिखा है। जितनी भी डेफिनेशंस है आप इसको कॉपी में नोट करते रहेंगे तो बेटर होगा। डेफिनेशंस क्या लिखा हुआ? एन एंगल इज फॉर्म्ड, यानी एक एंगल कब बनता है? व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट मीट, यानी जब लाइन या फिर लाइन सेगमेंट आपस में मीट करती हैं तब जाके क्या बनता है? तब जाके एंगल बनता है। इस चीज़ को समझने के लिए आइए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हमने एक ट्रायंगल बनाया। ये क्या इसका नाम है? इसका नाम क्या है? ट्रायंगल। इसको हम नाम देते हैं ABC। देखिए यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट है। 3 लाइन सेगमेंट कौन कौन सा है? देखिए फर्स्ट लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट फर्स्ट कौन सा इसमें है? फर्स्ट लाइन सेगमेंट हम AB ले लेंगे, AB है। सेकेंड लाइन सेगमेंट कौन कौन सा है? AB BC ले लेते हैं, ठीक ना। और थर्ड कौन सा है? तो थर्ड लाइन सेगमेंट हो जाएगा आपका CA। इसमें क्या है? 3 लाइन सेगमेंट है, AB BC और CA, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एंगल कहाँ कहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए यदि आप 2 लाइन सेगमेंट लेते हैं, यानी बिटवीन 2 लाइन सेगमेंट हम लेते हैं, कौन कौन सा? AB एंड BC। हम 2 लाइन सेगमेंट कौन कौन सा लिया? AB और BC। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं B पर। AB और BC दोनों को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? B पर। तो लिखेंगे क्या? AB एंड BC इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। AB और BC एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? B पॉइंट पे। तो ध्यान दीजिए ये ऐसे आया और ये ऐसे गया, तो B पर कटा, तो यहाँ पर B पर एक एंगल बन गया। इस B पर एंगल क्या बना? देखिए इस B पर एंगल बन गया एंगल ABC। क्या बना? ABC। क्लियर हो गया। अब इसमें एंगल किस पॉइंट पे बना है? B पर। तो B वाला कहाँ होगा? बीच में होगा। ध्यान दीजिए जहाँ एंगल बनता है वो वाला पॉइंट आपका बीच में होता है। क्लियर हो गई चीज़ें। यहाँ पर B पर एंगल बना हुआ, पहली बात तो यह हो गया। दूसरी बात देखिए, चीज़ें क्लियर हैं। AB और BC जो लाइन सेगमेंट है यह कहाँ कटा है? B पर कटा है, तो एंगल क्या बना? ABC। ठीक हो गया चीज़ें। आइए अब दूसरा देखते हैं कि लाइन सेगमेंट BC और CA, BC एंड CA, लाइन सेगमेंट BC एंड CA ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरसेक्ट एट कहाँ कर रहा है बताइए? BC और CA कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? C पर, एट पॉइंट C। ये नहीं कर रहा है, तो C पर कर रहा है, तो एंगल कहाँ बनेगा? एंगल BCA, एंगल BCA। क्लियर। देखिए C पर कट रहा है तो बीच में क्या होगा? C। जहाँ कटेगा वो वाला पॉइंट हमेशा बीच में रहेगा। थर्ड देखिए, थर्ड खुद से सोचिए तो क्या होगा? लाइन सेगमेंट CA लाइन सेगमेंट एंड CA हो गया और AB हो गया, CA एंड AB। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है? आपस में काटना। इंटरसेक्ट एट पॉइंट, किस पॉइंट पर काट रहा है? A वाले पर, पॉइंट A। तो A पर काट रहा है तो एंगल क्या होगा? CAB, एंगल CAB। चीज़ें क्लियर हैं आपका? इस तरीके से एंगल क्या बना आपका? CAB। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एंगल आप लोग क्लियर बनाइएगा। यहाँ से ऐसे जैसे यल लगेगा तब तो ये चीज़ें हैं ऐसे, ठीक ना। ये चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पर एंगल ABC बना, यहाँ पर क्या बना आपका? BCA और यहाँ पर क्या बना आपका? CAB।
क्लियर। जिस पॉइंट पर एंगल बनता है वो कहाँ होता है, आपका बीच में होता है। इस चीज़ को यहाँ तक नोट कर लें। फिर चलते हैं हम लोग आगे, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सा एंगल समझाने का, ठीक है चीज़ें, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सा। चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। ये किसके द्वारा एंगल बना हुआ है, सारा लाइन सेगमेंट के द्वारा एंगल बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे लाइन के द्वारा एंगल कैसे बनता है। आइए चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं एंगल के बारे में, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया दो लाइन, एक लाइन लिया हमने ए बी और एक लाइन लिया हमने सी डी, एक लाइन लिया हमने सी डी। ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन कब होगा, जब हम यहाँ पर एरो बना देंगे तब। क्लियर होगी चीज़ें। अब ये क्या हो गया, आपका लाइन हो गया। तो यहाँ पर देखिए लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, कहाँ कट रहा है, ओ पॉइंट पे। और कितना एंगल बनाएगा, तो यहाँ पर एंगल बनाएगा 4। देखिए कौन कौन सा, तो लिखेंगे यहाँ पर पहले, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे लाइन ए बी एंड सी डी, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पर, ठीक है। और एंगल कितना बन रहा है, एंड 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड। कितने एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल बन रहे हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है चीज़ें आपको, कितने एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल बन रहे हैं। फर्स्ट एंगल कौन सा, देखिए एक ये वाला एंगल देखिए 1 2 3 और ये कितना 4 एंगल। कितना एंगल बना, 4 एंगल बना। और एक एक एंगल का हम लोग नाम लिखेंगे। अब पहला एंगल ये वाला, यहाँ से ये वाला एंगल लेंगे तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ए, बीच में क्या ये ओ है, ए ओ डी, क्या लिखेंगे, ए ओ डी। पहला एंगल क्या बना, ए ओ डी। क्लियर। दूसरा एंगल देखिए, दूसरा एंगल डी ओ सी, क्या लिखेंगे, दूसरा एंगल डी ओ सी। ओ सब में होगा क्योंकि ओ कहाँ है, बीच में है, तो डी ओ सी। तीसरा एंगल देखिए, थर्ड वाला एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। क्लियर होगी चीज़ें। उसके बाद फोर्थ वाला एंगल देखिए सी ओ ए, एंगल सी ओ ए। चीज़ें क्लियर हो गई। देखिए एंगल हमेशा ओ बीच में रहेगा क्योंकि एंगल कहाँ बना हुआ है, ओ पे। इतना चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। क्लियर हैं चीज़ें, बताइए क्लियर हैं तो कृपया आपके नीचे एक अंगूठा ऊपर का होगा और एक थंब नीचे का होगा। तो आप लोगों के लिए अच्छा लगा है तो कृपया थंब ऊपर वाला प्रेस कर दें, ठीक है। तो चीज़ें देखिए ए ओ बी, देखिए हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, या लिख करके ए ओ डी को एक चीज़ और कह सकते हैं, या तो ए ओ डी कहें या तो डी ओ ए कहें, वो सब चीज़ एक ही होगा, डी ओ ए कहें, ठीक है। या तो ए ओ डी कहें या तो डी ओ ए कहें, आपका ओ बीच में होना चाहिए। इसको देखो, इसको क्या कह सकते हैं, या तो डी ओ सी कहें, डी ओ बी कहें, सॉरी ये डी ओ बी होगा, ठीक है। डी ओ बी कहें या तो बी ओ डी कहें, बी ओ डी कहें, एक ही चीज़। इसी तरह इसको हम या एंगल सी ओ बी कह सकते हैं, उसी तरह इसको हम या ए ओ सी कह सकते हैं, ठीक है। ओ बीच में होना चाहिए। तो एंगल को हम या तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, जहाँ पर एंगल बना हुआ है वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। क्लियर होगी चीज़ें, आप लोगों को समझ में आया होगा कि एंगल किसे कहते हैं, एंगल का डिफिनीशंस क्या होता है और ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है चीज़ें। अब जो है एंगल को कई तरह के एंगल होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि राइट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ये सारे एंगल होते हैं। तो आइए हम लोग इस सारे एंगल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को, ठीक है। चलिए
आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्ट्यूस टाइप ऑफ एंगल के बारे में। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एंगल के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग 3 टाइप ऑफ एंगल पढ़ लेते हैं। पहला एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल और तीसरा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। चीज़ें क्लियर हो गई। कितने टाइप का एंगल अभी फ़िलहाल लिखा हुआ है, 3 एंगल, और भी एंगल है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मली अभी आप किसने एक्यूट एंगल जानिए, राइट एंगल जानिए और ऑब्ट्यूस एंगल जानिए। तो देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल जो होता है यह लेस देन, ठीक है, एक्यूट एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से जितने भी कम एंगल होते हैं वह क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे तो एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या होगा आपका, एक्यूट एंगल होगा। और ले लें एंगल 50 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये भी एक्यूट एंगल होगा। हम लिख लें एंगल 88 डिग्री, ये भी क्या होगा आपका, एक्यूट एंगल होगा। तो चीज़ें क्लियर हैं। जो भी 90 डिग्री से कम एंगल होगा वो क्या होगा आपका, एक्यूट एंगल होगा। चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए यहाँ देखिए राइट एंगल, तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो होता है आपका राइट एंगल। तो एंगल्स आर, हम लिख देते हैं एंगल्स आर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक ना। एंगल्स आर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल। नहीं इससे ज़्यादा और नहीं इससे कम, इससे थोड़ा भी ज़्यादा नहीं थोड़ा भी कम नहीं, सिर्फ 90 डिग्री होगा तभी वो क्या होगा, राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल आता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल में लिखेंगे मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड क्या, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड, ठीक ना, लेस देन 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यहाँ भी आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेस देन 90 एक्यूट, 90 डिग्री राइट एंगल, मोर देन 90 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। मैं बोलूँ 105 डिग्री क्या है तो कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल है। मैं बोलूँ 110 डिग्री क्या है तो कहेंगे आप लोग एक्यूट एंगल। जो ऊपर ये लगाया हुआ ना इसका मतलब डिग्री होता है, ठीक ना। हिंदी में हम इसको अंश बोलते हैं, 110 अंश, 105 अंश, ऐसे, ठीक ना। 100 डिग्री ये क्या है, ये भी क्या आपका क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। क्लियर हो गई चीज़ें। इस तरीके से हम लोग एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में, इसके बारे में अच्छी जानकारी ले लिए। थोड़ा सा देख लो फिगर कैसे बनता है। एक्यूट एंगल का फिगर कैसे बनेगा देख लो। ये आपका बेस हो जाएगा AB, और ये जो नीचे रहेगा हमेशा नीचे, यहाँ पर होता है 90 डिग्री। इस 90 डिग्री से हमेशा सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे आपके, एक्यूट एंगल। ये सारे एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री के लिए एंगल सीधे ऐसे एंगल, हमेशा ये 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक ना। 90 डिग्री एंगल ऐसा होता है। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए एंगल कैसे बनता है, ये AB है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, ये 90 डिग्री बीच में होता है, हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। इस तरीके से आप इसका फिगर भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं। आशा करते हैं तो यहाँ तक आप क्वेश्चंस को या फिर जो डिफिनीशन हमने लिखा था उसको अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके डिफिनीशंस को लर्न कर लीजिएगा और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा। जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट टाइप के एंगल को पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और वीडियो को शेयर करते रहें।